हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 50 क्वेश्चन हमने देखे थे। ठीक है, जो आपका एग्जाम अभी 2 दिन बाद होने वाला है, 14 दिसंबर में। मैंने जो करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, तो सभी को धन्यवाद जिन्होंने लाइक हाइप सब्सक्राइब किया था चैनल को। चलिए, तो इसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको और भी पेपर देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 35 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो लेटेस्ट पेपर हुए हम वो सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके? तो इसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और TCP का क्या होता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय लिपि कोडिंग के लिए सामान्य मानक ISCII का पुनर्रूप क्या है? डेफिनेटली इस प्रकार के फुल फॉर्म फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन से इस करें। ठीक है, आप TCP का कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करा है, यदि आपको वो देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे अधिक सुरक्षित होता है निजी क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, और सबसे कम सुरक्षा होती है सार्वजनिक क्लाउड में। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेंसर में, एक मिनट रुकिए, सेंसर से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस घटक को भेजा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नेटवर्क पर भेजा जाता है, जो एकत्रित डेटा होता है उसके प्रोसेसिंग के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग यूनिट 4 का टॉपिक है आपका, यूनिट 5 का टॉपिक है ICT वाला, और उसमें आपका करंट अफेयर्स भी शामिल है यूनिट 5 में। ठीक है, IoT हो गया आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी टॉपिक मैंने कवर कराए थे। डेटा को पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों में बदलने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन MPPSC फ्रेम करता है। हिनोता किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है? तो हिनोता फेमस है आपके हीरे के डिपॉजिट और उत्पादन के लिए। इसके अलावा आपका हिनोता के अलावा अंगोला, बक्सवाहा, बुडेर, मजगवा, ये सभी डायमंड के डिपॉजिट और उत्पादन के लिए फेमस है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, वेल्सपन सौर परियोजना किस जिले में लोकेटेड है? तो ये आपके नीमच जिले में वेल्सपन सोलर परियोजना। अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है आपका रीवा में, फ्लोटिंग सोलर पार्क है खंडवा में। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख जिलों में से कौन सा शामिल नहीं है? एक मध्य प्रदेश में जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है दक्षिण पूर्वी जिलों में होता है, मेनली इधर, ऐसा आप देख सकते हो। इसमें से बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झाबुआ। ठीक है, झाबुआ यहाँ होता है, पश्चिम जिला है। अनूपपुर, शहडोल और मंडला आपको दक्षिण पूर्वी भाग में देखने मिलेंगे। 2011 के सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी डिफिकल्ट है, इतना डेटा याद नहीं होता एक्चुअली। मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में अरेंज करना है जनसंख्या घनत्व के अनुसार। तो उसका जो करेक्ट आंसर है सतना, सागर, दमोह, रायसेन। आप तो टॉप जो 4 जिले उसे याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व में। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, भोपाल, इंदौर, देन जबलपुर, ये जो टॉप 4 जिले जनसंख्या घनत्व में। और न्यूनतम में है DSP, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, एज पर 2011 सेंसस। 2011 सेंसस का मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने MP का सेंसस और इंडिया का सेंसस कंपेयर किया था डिटेल में। 2011 डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो इसमें 2 आंसर करेक्ट है, गुजरात और पंजाब से कम है, और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से भी कम है मध्य प्रदेश का साक्षरता। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बेगा विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो जो बेगा विकास प्राधिकरण है इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें आपका बालाघाट,
मंडला, डिंडोरी, फिर उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता? सीधी इसके अंतर्गत नहीं आता है। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? ये स्कीम है विद्यार्थियों के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिले में हुआ था? 1857 की क्रांति के सभी जो नायक हैं उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। भीमा नायक, इनका जन्म स्थान है बड़वानी। ख्वाजा नायक खरगोन और आपके टंट्या भील खंडवा। ठाकुर रणमत सिंह, इन्होंने लीड किया था रीवा से, और यहाँ पे जो नाम आया था शंकर शाह प्लस रघुनाथ शाह, इन्होंने जबलपुर से। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, ये आपका जबलपुर में। आई थिंक ये 1994 में स्थापित हुआ था। मुझे फैक्चुअल डेट याद नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया मैंने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरते आपका जबलपुर में। डेट एक बार इसकी एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 का आपका क्वेश्चन है। यूनिट 4 और यूनिट 1 में आपके ट्राइबल लिटरेचर वगैरह दिया गया है, एक बार देख लेना हिस्ट्री में। द राजगोंड महाराजास ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C.U. विल्स। वेरियर रेलविन हो गया, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गया, इनकी सबकी बुक्स आप देख के जाइएगा, ठीक है। द भील एक स्टडी, इसकी रचना किसने की है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। ये किताब याद रख लीजिएगा, द गोंड्स महाराजास ऑफ सतपुड़ा हिल्स, C.U. विल्स। ऑप्शन से इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के किस शहर में रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित हुआ है? तो ये हुआ था आपका भोपाल जिले में, रेयर अर्थ थीम पार्क। मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः मैंगनीज अयस्क पाया जाता है? मैंगनीज अयस्क पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश के मेनली बालाघाट रीजन में। मैंगनीज की जो माइंस है मध्य प्रदेश में, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। बरवेली माइन किसके लिए है? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बरवेली और मलाजखंड, ये किस खनिज के लिए दोनों फेमस है? कमेंट बॉक्स में बताना। बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? खुनी भंडारा। 1612 में इसका कार्य स्टार्ट होता है, 1615 में बनकर तैयार हो जाता है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अब्दुल रहीम खानकाना द्वारा इसे निर्मित किया गया था। अब्दुल रहीम खानकाना जो अकबर है उनके 9 रत्नों में भी शामिल थे, और अब्दुल रहीम खानकाना पुत्र थे बैरम खां के। बैरम का सेनापति था अकबर का, ठीक है। यह जल प्रबंधन प्रणाली है बुरहानपुर जिले में। मध्य प्रदेश के किस शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान है, जिसे हम वाल्मी के नाम से जानते हैं? वाल्मी, ये आपको दिखेगा भोपाल में, इसका हेड क्वार्टर। ये मैंने जो करंट अफेयर्स 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था। व्यापारिक सुधार कार्य योजना 2022 में मध्य प्रदेश का कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो इसमें मध्य प्रदेश टॉप अचीवर श्रेणी में है। प्रसिद्ध ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कालीसिंध रिवर के किनारे, उज्जैन जिला। अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त नहीं हुआ है? पानगुडेरिया सीहोर से प्राप्त हुआ है, गुर्जरा दतिया से भी प्राप्त हुआ है, रूपनाथ कटनी से भी प्राप्त हुआ है, माड़ा से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हुन आक्रमणकारी मिहिरकुल को निम्नलिखित में से किन राजाओं ने पराजित किया था? तो जो हुन आक्रमणकारी मिहिरकुल, उसे पराजित किया था यशोधर्मन और बालादित्य ने। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यशोधर्मन होलिका डायनेस्टी का किंग था, ठीक है। कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसने प्रबोध चंद्रदेव की रचना की थी क्या? नहीं, ये हो जाएगा गलत। कृष्ण मिश्र ने आई थिंक प्रबोध चंद्रदेव की रचना की थी। कोकलदेव उनके पिता थे क्या? ये भी हो जाएगा रॉन्ग। उसने हुन राजकुमारी आवल देवी से विवाह किया था क्या? यस, दिस इज करेक्ट।
उसने परमार नरेश मुंज को पराजित किया था क्या? ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मालवा के सुल्तान हुसैन शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुजफ्फर शाह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के लिए कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1956 में। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होते हैं? मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव प्रेजेंटली कौन है? 35th क्रम के अनुराग जैन जी। भारत सरकार द्वारा नियुक्त की समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश दी थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनती है, उसने सिफारिश दी थी द्विस्तरीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो एक्ट है 1993 का है, विधानसभा में कब पेश हुआ था उसे देख लीजिएगा, पारित कब हुआ था, इन्फोर्स में कब आया, ये सभी डेट आप देखिएगा। राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी 24 जनवरी 1994 में। 1994 में, ठीक है। राज्यपाल की सहमति 1994 में प्राप्त हुई थी 24 जनवरी में, और जो एक्ट है इन्फोर्स हुआ था आपका 25 जनवरी 1994 में। चार डेट एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज विधेयक है वो प्रस्तुत किया गया था 29 दिसंबर में 1993 में, दिसंबर 1993 में। विधानसभा ने इसे पारित कब किया? एक दिन बाद 30 दिसंबर 1993 में। राज्यपाल द्वारा सहमति दी गई थी 24 जनवरी 1994 में, और ये जो एक्ट पंचायती राज का फोर्स हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था 25 जनवरी 1994 में, ठीक है। ये डेट, चारों डेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है वेरियस पेपर में। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त सह निदेशक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? पशु चिकित्सा अधिकारी को। इसकी भी हमने चर्चा की थी, जो मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 हमने देखा था, उसमें मैंने सभी एक्ट कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप उसे देखिएगा, जो आपके पेपर उनमें सिलेबस में है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। अच्छा, ये देख लिया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। धूपगढ़ चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर, और मध्य प्रदेश के महादेव श्रेणी के अंतर्गत यह आती है। सतपुड़ा को तीन भागों में बांटते हैं, राजपीपला, फिर महादेव और मेकल। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। जलोढ़ जो आपको मिट्टी देखने मिलेगी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुर जिलों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? सबसे नीचे होती है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन इज करेक्ट। मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मानसून वन में आपका चेड़ वृक्ष नहीं मिलेगा, यह अल्पाइन टाइप का वृक्ष है, हिमालय रीजन में मेनली पाया जाता है। बीला डैम किस जिले में लोकेटेड है? यह है रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपका सागर में, प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको बीला डैम देखने मिलेगा। शरीर विज्ञान या औषधि में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? अभी जो पेपर हो गया आपको 2025 का नोबेल देखने मिलेगा, आप डेफिनेटली लिख के ले लीजिए, ठीक है। आ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है 2025 के नोबेल आपको एक कोई प्राइज़ देखने मिल जाए, जो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम होने वाला है उसमें। तो ये 2024 का, तो इसका आंसर सी है, जीन थेरेपी और माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला था 2024 का नोबेल। 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है? तो ये तो तुक्के मारने वाले क्वेश्चन होते हैं, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता है इसका जो करेक्ट आंसर है, और ऐसे क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट न कीजिएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे जो काफ़ी डिफरेंट हो गए। तो इसका जो क्वेश्चन है, एक खुशहाली एक मुंह
एक खुशहाल मन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आयुष्मान शकी क्या है? व्हाट्सएप डिजिटल हेल्थ डेस्क। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए 2025 में कौन सी योजना को मंजूरी दी गई थी? करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी, राहवीर योजना। इसमें जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने पर जो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचाता है उसे पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना की गई थी? ये भी हमने करंट अफेयर्स में देखा है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। धार जिले में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक डॉक्टर हरि सिंह गौर। इनके नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है मध्य प्रदेश में, सागर जिले में। बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, मुझे इसमें पता है हृदय शाह हीरापुर और डेलन शाह नरसिंहपुर। कैसे काम हो जाता है क्या? 3 का 4 इसमें है और हाँ चलो एक से ही काम हो गया है ना। और बाकी डेलन शाह नरसिंहपुर हो जाएगा, मधुकर शाह नरहट और राजा परीक्षित जेतपुर। ठीक है, जो याद आते हैं पहले उससे मिला लीजिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारियों में कौन शामिल नहीं था? तो इंदौर पर हमला करने वाले क्रांतिकारियों में शामिल थे सादत खान, वंशगोपाल और आपके भागीरथ सिलावट। फिरोज शाह इसमें शामिल नहीं थे। आई थिंक मंसूर जिले से थे, मतलब मंसूर जिले से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ना कि इंदौर जिले से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर और सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? तो सरदारपुर धार, अमजेरा से बख्तावर सिंह। पिथौरा कला में चित्रों का अंकन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है लखिंद्रा। फेमस लखिंद्रा का आपने नाम सुना होगा, पेमा फालिया जी, भूरी बाई, ये सभी भील चित्रकार हैं पिथौरा आर्ट के, जिन्हें लखिंद्रा कहा जाता है। मैपसेट मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो ये जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। वनाधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग नोडल विभाग है? जनजातीय कार्य विभाग। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा PVTGs इसे घोषित करने का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? मध्य प्रदेश में 3 PVTGs है, सरिया, बारिया और बेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये सभी मानदंड नहीं है, तो सघन वन क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। 5वीं अनुसूची में 10 जिले आते हैं, 10 स्टेट आते हैं। क्या मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है 5वीं अनुसूची के तहत? तो यस, इसमें आपका मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका जाएगा उड़ीसा। ठीक है, यहाँ इतना लिखना पॉसिबल नहीं होगा। उड़ीसा के अलावा झारखंड हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसमें राजस्थान देखने मिलेगा आपको, और आपको गुजरात देखने मिलेगा। गुजरात एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, ये सभी 10 स्टेट है इसमें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आपको झारखंड देखने मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सभी स्टेट है 5th अनुसूची में। 6th में 4 स्टेट है, उसके कमेंट बॉक्स में आप नाम बताइएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत असम आता है आपका, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। नॉर्थ ईस्ट में 3 M है, उसमें से मणिपुर छोड़ के 2 M आते हैं, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
49 नंबर का क्वेश्चन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। विधानसभा में सीटों का आरक्षण है 332 और लोकसभा में पूछ ले तो 330 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये रहे 50 क्वेश्चन। यदि आपको लगता है कि और पेपर सॉल्व कराना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और क्वेश्चन पेपर आपके लिए ले आऊँगा। धन्यवाद।